इंडिया और मैं हूं आपके साथ ताबूशी। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति स्पेशल में आपका स्वागत है। राजनीति स्पेशल में आज मैं बात करने जा रही हूँ संसद की, जहां बजट सत्र का आज चौथा दिन है। वहीं अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर मौन की मांग की। बोले, डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों के आंकड़े नहीं दे रहे, इंतजाम सेना को सौंपे। आपको बता दूं कि संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने चर्चा की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर 2 मिनट मौन की मांग की। स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया। अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं? डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों की मौत की डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, सो खोया पाया केंद्र ही नहीं मिल रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ में लोगों के चप्पलें, जूते और कपड़े बिखरे थे। यूपी के सीएम ने दुख नहीं प्रकट किया। जब सब जगह मौतों की बात आ गई तो उन्होंने 17 घंटे बाद इसे बताया। पहले अखाड़ों का स्नान रद्द कर दिया और जब पूरे देश में ये बात उठी तो फिर स्नान कराया। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि महाकुंभ में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सेना को सौंपी जानी चाहिए। राजीव शुक्ला बोले, देश कह रहा चुनाव आयोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, पूरा देश कह रहा है कि चुनाव आयोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। सब जानते हैं कि चुनाव आयोग विपक्ष की एक भी शिकायत पर ध्यान नहीं देता। खुलेआम फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 82 लाख वोटर बनाए गए। 2 महीने में 82 लाख वोटर बढ़े और जिन सीटों पर वोटर बढ़े वहां भाजपा जीत गई। चुनाव आयोग का यह नहीं दिख रहा कि खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। राज्यसभा में पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने की मांग। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का मांग और कहा कि इसमें राज्यसभा के इतिहास और सांस्कृतिक की छाप है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए पार्टी सांसद रीताव्रत बनर्जी ने कहा कि जुलाई 2018 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र ने अभी तक इस पर सहमति नहीं जताई है। वहीं ओबीसी बोले, सरकार वक्फ की संपत्ति छीनने की कोशिश कर रही। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ बिल पर जेपीसी के द्वारा फाइनल रिपोर्ट दी गई थी। उसमें भाजपा सांसदों ने जो संशोधन दिए थे वह पास हो गए क्योंकि उनके पास नंबर थे। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की उन संपत्तियों के लिए है जो हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था। उसमें आप गैर मुसलमान को सदस्य बना रही हैं और उसमें चुनाव नहीं होगा, आप मनोनीत करेंगे। बाबरी मस्जिद व राम मंदिर मामले में वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बनाया गया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के बारे में जो कहा था उसके उलट सरकार काम कर रही है। जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में गैर हिंदू सदस्य नहीं बन सकता, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही सदस्य बन सकता है, तो आप यह गैर मुसलमान को क्यों बनाना चाह रहे हैं? सरकार वक्फ की संपत्ति छीनने की कोशिश कर रही है। सिर्फ नफरत के आधार पर मुसलमानों और वक्फ की संपत्ति छीनी जा रही है। वहीं 5 बजे पीएम मोदी संसद पहुंचे और उन्होंने अपने भाषण में केजरीवाल का नाम लिए बिना केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने बोला, हमने घोटाले रोककर पैसे बचाए, करोड़ों के शीश महल नहीं बनाए, देश बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने 5 दशक तक गरीबी हटाओ के झूठे नारे सुने। हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास दिया है। 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम ने राहुल का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा था, राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था। मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा, हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर देश को बनाया। इस पैसे से शीश महल नहीं बनवाया, हमने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण का रास्ता चुना। पिछले 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, हर दिन एक नई आईटीआई बनी, हर 2 दिन में एक नया कॉलेज खुला। SC, ST, OBC युवाओं के लिए कितनी वृद्धि हुई है।
हम हर योजना के पीछे लगे 100% लागू कर रहे हैं। 1 रुपया और 15 पैसे वाला खेल नहीं चल सकता। कुछ लोगों ने तुष्टीकरण किया, एक को दो, दूसरे को तरसाओ। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण का रास्ता चुना। हर समाज और हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव उनके हक का देने का काम किया। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हुई। एकता की भावना को बरकरार रखते हुए वंचितों का कल्याण कैसे होता है, इसका उदाहरण देता हूँ। 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज है। अब मेडिकल कॉलेज बढ़े तो सीटें भी बढ़ी। 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर बन सकेंगे। 2014 से पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की सीटें 3,800 थी। आज करीब 9,000 है। 2014 से पहले ओबीसी के छात्रों के लिए 14,000 से भी कम सीटें थी। आज लगभग 32,000 हो गई है। कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में अंतर। हर सेक्टर में एससी, एसटी और ओबीसी के अफसरों के लिए हमने काम किया। कोई मुझे बताए, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद हुए हैं क्या? दूसरा सवाल, कोई बताए कि एक ही कालखंड में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में ये दिख जाएगा। जमीन आसमान का अंतर होता है। हम एससी एसटी समाज को कैसे सशक्त कर रहे हैं। आज की राजनीति में इतना ही। और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।